स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार आप सभी लोगों का फिजिक्स हाईवेज में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। फिजिक्स हाईवेज एक ऐसा चैनल है जो सभी स्टूडेंट्स को फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करता है। तो स्टूडेंट्स अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे इसी तरह के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। और इस चैनल को अपने दोस्तों में भी शेयर करें, जिससे वे लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है कि आई डिफेक्ट्स और उसके करेक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आई जो है ये ह्यूमन के लिए एक गॉड के द्वारा दिया हुआ एक अनमोल जो है गिफ्ट है। तो इस आइज़ को हमें बहुत ही संभाल के केयर करने की सी ज़रूरत है, क्योंकि आई ही एक ऐसा सेंस आर्गन है जो कि हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में जो है कि जानकारियाँ देता है। जैसे हमें यूनिवर्स में जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो किस शेप में दिखते हैं, कैसा दिखता है, स्काई कैसी दिखती है, इमारतें कैसी दिखती हैं, कैसे कलर्स होते हैं, फ्लावर्स किस कलर में दिखते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि हम बाकी सेंस आर्गन से नहीं एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वे सारी चीज़ें जो है कि हम आइज़ से इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी जो आइज़ होती हैं इसमें जो है कि जो विजन का जो पावर होता है आइज़ का, वह जो है कि धीरे धीरे क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। वो होता है एज फैक्टर। तो एज के साथ जो है कि आइज़ की जो पावर होती है, विजन पावर, वो क्या होती है, डिक्रीज करती जाती है। तो यह जो है कि एक नॉर्मल डिफेक्ट होता है। ठीक है, इसके साथ ही क्या होता है कि कुछ ऐसे डिफेक्ट्स होते हैं जो एज के पहले ही, जब एज नहीं होती है कि हमारी आइज़ की जो है कि विजन पावर जो है कि डिक्रीज हो जाए, उससे पहले ही जो है कि बहुत सारी जो है कि डिफरेंट तरीके की डिफेक्ट्स हमारे आइज़ में आ जाते हैं। ठीक है, जिससे जो है कि हम ऑब्जेक्ट को क्लियरली या फिर डिस्टिंक्टली जो है कि देख नहीं पाते हैं। तो यह जो स्थिति होती है हमारी आइज़ की, उसी को हम बोलते हैं डिफेक्ट। डिफेक्ट आइज़ में आ गई है, उसको हम तभी कहेंगे जब हम किसी ऑब्जेक्ट को क्लियरली न देख पाएँ, या फिर दो ऑब्जेक्ट हैं या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हैं, उसको हम डिस्टिंक्टली देख न पाएँ। तो इस स्थिति को हम बोलते हैं कि आइज़ में डिफेक्ट क्रिएट हो गया। तो स्टूडेंट्स, ये जो डिफेक्ट्स होता है ये 3 टाइप्स का होता है मेनली। फर्स्ट जो होता है मायोपिया, दूसरा होता है हाइपरमेट्रोपिया, और तीसरा होता है प्रेसबायोपिया। तो ये 3 मेजर तरीके के जो है कि आइज़ में डिफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो यह जो तीनों डिफेक्ट्स हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेसबायोपिया, इसका जो है कि रीजन हम स्टडी करेंगे कि किस रीजन से आता है, और उसका जो है कि किस तरह का रे डायग्राम होगा, कैसे हम उससे समझेंगे और उसको कैसे दूर करेंगे, ये सब जो है कि हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो आइए फर्स्ट स्टार्ट करते हैं मायोपिया, जो कि नियर साइटनेस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो मायोपिया जो होता है इसको हम नियर साइटनेस भी बोलते हैं। नियर मीन्स निकट, साइटनेस मतलब दृष्टि दोष। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष भी इसे बोलते हैं। तो मायोपिया इज आल्सो नोन एज नियर साइटनेस। इट इज आल्सो नोन एज नियर साइटनेस, इसको हम निकट दृष्टि दोष भी बोलते हैं। ठीक है, तो मायोपिया मीन्स होता है निकट दृष्टि दोष। ए पर्सन विथ मायोपिया कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। तो जो मायोपिया जिस आइज़ में होती है, उस आइज़ वाले पर्सन जो होते हैं उनको जो है कि नियर के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्लियरली दिख जाते हैं, लेकिन जो डिस्टेंट के ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्लियरली दिख नहीं पाते हैं, डिस्टिंक्टली दिख नहीं पाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है कि नज़दीक के वस्तुएं जो है कि दिखती हैं
और दूर की वस्तुएं क्या है, दिखती नहीं है। तो अब यह कहेंगे आप कि इसको अब निकट दृष्टि दोष क्यों कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि निकट दृष्टि दोष का मतलब यह होता है, इसके यदि हम शाब्दिक अर्थ की बात करें तो निकट मीन्स होता है पास का, दृष्टि दोष मतलब उसमें दिक्कत हो। तो जब इससे मतलब यह होता है कि जब हम निकट की वस्तु को नहीं देख पाएंगे तो वह निकट दृष्टि दोष होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, शाब्दिक अर्थ जो है इसका, जो निकट साइटनेस या निकट दृष्टि दोष जो बनाया गया है वह जो है इसलिए है क्योंकि इसका जो आप इमेज जो बनता है ऑब्जेक्ट का वह रेटिना पर न बन के रेटिना से पहले बनता है। ठीक है, तो यह क्लोज में बनता है, रेटिना से पहले, मतलब लेंस के क्लोज में बना है, इसलिए इसको हम नियर साइटनेस बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ए पर्सन विथ दिस डिफेक्ट हैज द फार पॉइंट नियरर देन इंफिनिटी। तो हमें पता है कि एक नॉर्मल जो आइज होती है उसका जो फार पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी तक होता है, इनफाइनाइट होता है। ठीक है, तो जो आइज, जिस आइज में जो मायोपिया से ग्रसित आई होती है, मायोपिक आई, उसका जो फार पॉइंट होता है वह इन्फिनिटी पर ना होकर के इन्फिनिटी से पहले होता है, इन्फिनिटी से नज़दीक होता है। ठीक है, फार पॉइंट इज नियरर देन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से पहले होता है। तो यह एक फाइनाइट डिस्टेंस पर जो है कि फार पॉइंट होता है। ठीक है, जैसा यहाँ पर दिखाया गया है। तो मायोपिक पॉइंट के लिए, मायोपिक आइज के लिए यह फार पॉइंट शो किया गया है। तो यह यदि इसमें कोई डिफेक्ट नहीं शो होगा तो यह जो है कि इमेज इसका कहाँ बनेगा, रेटिना बनेगा। ठीक है, लेकिन इसका फार पॉइंट जो है कि वो डैश जो कि इन्फिनिटी है ना होकर के यहाँ पर होता है। तो जब यह इससे रेज आती हैं तो यह जो है कि रेटिना पर न बन के यह रेटिना से पहले ही इमेज बन जाता है, इसलिए यह हमें जो है कि इसका इमेज यहाँ पर नहीं मिलता है। तो इससे जो है कि जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जो जाता है ऑप्टिक नर्व्स के द्वारा वह जो है कि ब्रेन को नहीं मिलता है, इसलिए वो जो है कि हमें इमेज दिखती नहीं। ठीक है, इन ए मायोपिक आई द इमेज ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इंच फार इन फ्रंट ऑफ रेटिना एंड नॉट एट रेटिना। तो जो मायोपिक आई होती है उसके जो फार या डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स का जो इमेज होता है वह रेटिना के पहले ही बन जाता है, इन फ्रंट ऑफ रेटिना से के सामने बनता है। ठीक है, या नियर टू आई लेंस। ठीक है, और यह रेटिना पर नहीं बनता है, इसलिए जो है इसको नियर साइटनेस भी बोलते हैं। दिस में एराइज ड्यू टू, इसके दो रीजन्स हो सकते हैं एराइज होने के। पहला रीजन है एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। पहला रीजन है कि आई लेंस जो है इसका जो कर्वेचर वो क्या हो जाए, एक्सेस हो जाए। ठीक है, तो एक्सेस हो जाएगा तो इस क्या हो जाएगा, ये इमेज पहले बन जाएगा। ठीक है, तो एक्सेस का मतलब ये कर्वेचर बढ़ जाएगा। कर्वेचर बनने का मतलब ये होगा कि फोकल लेंथ इसका कम हो जाएगा और ये इमेज जो है कि पहले ही बन जाएगा। ठीक है, दूसरा रीजन है इलांगेशन ऑफ दी आई बॉल, या फिर आई बॉल जो है वो क्या हो जाएगी, इलांगेट हो जाएगी। आई बॉल यदि बढ़ गया तब भी जो है कि दिक्कत होगी और यह जो है कि इमेज रेटिना से पहले बन जाएगा। ठीक है, ये दो रीजन्स हैं, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस एंड द इलांगेशन ऑफ द आई बॉल, आई बॉल का इलांगेट हो जाना। दिस कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग ए कनकेव लेंस ऑफ सुटेबल पावर। तो यहाँ पर क्या है कि हमें यह जो इमेज यहाँ पर बन रही है यह जो है कि यहाँ पर बने, इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको हमें यहाँ तक लेकर आना है। ठीक है, आगे बढ़ाना, फोकस जो पहले हो रहा है उसको यहाँ पर फोकस करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसा
लेंस यूज करेंगे जो कि इसको फैला करके यहाँ पर ला दे, ठीक है। तो इसके लिए जो है कि हमें डाइवर्जिंग लेंस यूज करना पड़ेगा। तो डाइवर्जिंग लेंस जो होता है वो होता है कनकेव लेंस। तो यहाँ पर हम सुटेबल पावर का एक कनकेव लेंस क्या करेंगे, यूज करेंगे इस डिफेक्ट को रिमूव करने के लिए, जो कि मायोपिया है। मायोपिक आइज में करेक्शन के लिए हम कनकेव मिरर लेंस का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। तो मायोपिक आइज के लिए हम कनकेव लेंस का यूज करेंगे, ठीक है। यह क्या करता है, दिस ब्रिंग्स इमेज बैक टू द रेटिना एंड दस डिफेक्ट इज करेक्टेड। और यह क्या करता है, इस रे को, लाइट जो यहाँ से जा रही है उसको क्या करता है, स्प्रेड कर देता है, डाइवर्ज कर देता है, जिससे यह रेटिना पा करके इसका इमेज बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से मायोपिक आइज का जो करेक्शन है वो हो जाता है, या जो मायोपिया जो डिफेक्ट है आइज का वो करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है कि इसके मेन पॉइंट्स हैं। इसमें मेन पॉइंट्स में क्या है कि जो मायोपिक आइज होती है उसके लिए जो फार पॉइंट होता है वह इन्फिनिटी पर ना होकर के इन्फिनिटी से कम होता है, ठीक है। इन्फिनिटी से कम होता है, इसलिए यहाँ पर जो है कि रेटिना से पहले जो है कि इमेज बन जाती है। इसको रिमूव करने के लिए हमें कनकेव लेंस का यूज करना होता है, और जिससे जो है कि हमारा मायोपिक आइज का डिफेक्ट रिमूव। तो स्टूडेंट्स आइए अब बात करते हैं हाइपरमेट्रोपिया के बारे में। तो हाइपरमेट्रोपिया जो है इट इज आल्सो नोन एज फार साइटनेस। तो हाइपरमेट्रोपिया जो है इसको हम फार साइटनेस बोलते हैं, ठीक है। तो फार साइटनेस मीन्स होता है दूर दृष्टि दोष। फार साइटनेस मीन्स दूर दृष्टि दोष। तो इसमें भी जैसा नाम है वैसा इसमें जो डायरेक्ट जो मीनिंग है वैसा नहीं है, इसमें उसका क्या है, अपोजिट है, ठीक है। तो उसको हम अभी डिस्कस करेंगे। तो ए पर्सन विथ हाइपरमेट्रोपिया कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली, ठीक है। तो कोई भी पर्सन जिसमें हाइपरमेट्रोपिया हुआ है उसको जो है कि डिस्टेंट वाले जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्लियरली दिखाई देते हैं, जबकि जो नियर वाले जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्लियरली दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है कि अपोजिट होता है, जो मायोपिया था उसका अपोजिट इसमें होता है। इन ए हाइपरमेट्रोपिक आई द इमेज ऑफ ए नियर ऑब्जेक्ट इज फाउंड बिहाइंड द रेटिना एंड नॉट एट द रेटिना। तो जो हाइपर मेट्रोपिक आई होती है उसमें किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है वह रेटिना से पीछे बनता है, रेटिना के पीछे बनता है, ठीक है, रेटिना पर नहीं बनता है। इसलिए जो है कि ये इसको जो इमेज होता है बनता तो है इमेज, लेकिन वो रेटिना पर न बन के रेटिना से अवे बनता है, फार इससे बनता है, या इस जो आई लेंस है इससे बहुत फार बनता है, इसलिए जो इसको हम फार साइटनेस भी बोलते हैं, क्योंकि इसका इमेज जो है कि आई लेंस से दूर बन रहा है, ठीक है। तो जो नॉर्मल आईज होती है उसके लिए जो नियर पॉइंट होता है वो एन डैश होता है, लेकिन जो हाइपरमेट्रोपिक आई होती है उसके लिए जो नियर पॉइंट होता है वो यूजुअल नियर पॉइंट से क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसलिए जो है कि जब ये नियर पॉइंट से ज़्यादा इसका जो पॉइंट्स होता है उससे जो है कि जो पर्सन होगा जिसमें हाइपरमेट्रोपिया हुआ होगा वो जो है कि जो यूजुअल नियर पॉइंट्स है उससे दूर रख करके यदि कोई बुक को पढ़ता है तब वो इजीली पढ़ पाएगा, लेकिन यहाँ पर रखेगा जो यूजुअल 25 सेंटीमीटर होता है वहाँ पर जो है कि यह रीडिंग नहीं कर पाएगा सही से, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ से जब इमेज बनता है जो यूजुअल नियर पॉइंट है वह इमेज जो है कि कहाँ बनता है, रेटिना के पीछे बनता है, ठीक है। मायोपिया में क्या था, रेटिना के पहले बनता था, उसके सामने बनता था, ये इससे दूर बन रहा है, ठीक है। तो जो ये डिस्टेंस है
आई लेंस का और इमेज का वो इंक्रीज कर जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसलिए इसको जो है कि फार साइटनेस बोलते हैं, ठीक है। दिस डिफेक्ट अराइजेस आइदर बिकॉज द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज टू लार्ज और द आई बॉल हैज बिकम्स टू स्मॉल। इसके दो रीजन्स हो सकते हैं। एक तो जो आई लेंस है इसका फोकल लेंथ क्या बहुत ज़्यादा हो, तो फोकल लेंथ ज़्यादा होने की वजह से यह फोकस जो है कि यहाँ पर ना करके यह आगे फोकस करेगा, ठीक है। तो यह जो है कि रेटिना के पीछे बन जाता है इमेज, ठीक है। दूसरा रीजन है कि यह जो आई बाल है इसका साइज क्या हो, बहुत ही स्मॉल हो, बहुत स्मॉल हो गया हो। तो जब ये स्मॉल हो जाएगा तो उस केस में भी यह जो इमेज है वो रेटिना के पीछे बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा रहेगा नियर पॉइंट पर, तो उसका इमेज जो है कि रेटिना के पीछे बनता है। तो इसलिए जो है कि यह हमें दिखता नहीं है, नियर के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। दिस कैन बी करेक्टेड। तो ये जो डिफेक्ट है हाइपरमेट्रोपिक आइज का डिफेक्ट, उसको हम करेक्ट कर सकते हैं, कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग ए कन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल पावर। तो कन्वेक्स लेंस हमें क्या करना होगा, यूज करना होगा, क्योंकि कन्वेक्स लेंस जो होता है वो लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज करता है, उसको क्लोज लाने का काम करता है, ठीक है। तो यह जो लाइट हमारी यहाँ रेटिना के पीछे जा रही है वो यदि हम कन्वेक्स लेंस यहाँ पे यूज कर देंगे तो इस लाइट को क्या करेगा, यह कन्वर्ज कर देगा, ठीक है। जिससे जो है कि यह जो इमेज पीछे बन रहा है वो आकर के रेटिना पर बनने लगेगा, ठीक है। इसको हमें एडजस्ट करना पड़ता है, पावर जो लेंस का लेते हैं उससे चेक करके कि यहाँ पर ये कौन सा पावर का कन्वेक्स लेंस लेंगे, यह इमेज यहाँ पर बन जाती है। एक सूटेबल कन्वेक्स लेंस हम क्या करते हैं, लेते हैं। तो इस तरीके से यह जो कन्वेक्स लेंस है वो इसको यहाँ पर जो इमेज बन रहा है उसको क्या करता है, बैक टू रेटिना कर देता है। तो इस तरीके से जो हमारा डिफेक्ट है हाइपरमेट्रोपिया का वो क्या जाता है, करेक्ट हो जाता है। दिस ब्रिंग्स द इमेज बैक onto the retina and thus defect is corrected, ठीक है। तो इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं ये है, इसका जो नियर पॉइंट होता है हाइपरमेट्रोपिक आई का वो बढ़ जाता है, ज़्यादा होता है नॉर्मल आइज के कंपैरिजन में, ठीक है। जिसकी वजह से जो इमेज बननी चाहिए रेटिना पर वो रेटिना पर न बन के कहाँ बनती है, रेटिना के पीछे बनती है, जिससे जो है कि लेंस और इमेज का बीच का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज कर जाता है। इसलिए इसको हम फार साइटनेस भी बोलते हैं इस डिफेक्ट को, ठीक है। अब इस डिफेक्ट को हम करेक्ट कर सकते हैं यूजिंग सुटेबल कन्वेक्स लेंस, ठीक है। जिससे जो है कि यह जो इमेज है उसको जो है कि बैक टू रेटिना कर देता है, जिससे यह डिफेक्ट करेक्ट हो जाता है, ठीक है। आइए अब बात करते हैं प्रेसबायोपिया के बारे में। तो हमें पता है द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई यूजुअली डिक्रीजेज विथ एजिंग। तो जैसा कि हमें पता है जो आई होती है उसमें एकोमोडेशन की प्रॉपर्टी होती है, मीन्स वह जो है कि अलग अलग पोजीशन पर रखे हुए ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने जो फोकल लेंथ होता है उसको क्या करती है, चेंज कर लेती है, उसको एकोमोडेट कर लेती है। तो यह जो प्रॉपर्टी होती है एकोमोडेशन की वह जो है कि एज के साथ क्या होती है, धीरे धीरे डिक्रीज होने लगती है, ठीक है। द मोस्ट पीपुल द नियर पॉइंट ग्रेजुअली डिसीड्स अवे। तो बहुत से ऐसे पीपुल होते हैं जब ज़्यादा एज की हो जाते हैं तो उनका जो नियर पॉइंट है वह ग्रेजुअली क्या होता है, दूर होता चला जाता है, ठीक है। वह जो है कि 25 सेंटीमीटर से और बढ़ जाता है, फिर और एज बढ़ता है तो और बढ़ जाता है। इस तरीके से उनका जो नियर पॉइंट है वह ग्रेजुअली क्या होता है, डिसीड अवे हो जाता है, वह दूर होता चला जाता है, मतलब बढ़ता चला जाता है, ठीक है। दे फाउंड इट डिफिकल्ट टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स कंफर्टेबली
and distinctly without corrective eye glasses। तो उनके लिए प्रॉब्लम होती है, वो जो है कि नियर बाय जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको क्लियरली और डिस्टिंक्टली जो है कि नहीं देख पाते हैं विदाउट यूजिंग करेक्टिव ग्लास। ठीक है, तो करेक्टिव ग्लासेस के बिना जो है कि वह कंफर्टेबली और डिस्टिंक्टली नहीं देख पाते हैं नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को। ठीक है, तो यह जो प्रॉब्लम होती है इसी को हम जो है कि प्रेसबायोपिया बोलते हैं, प्रेसबायोपिया। ठीक है, तो दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड प्रेसबायोपिया। ठीक है, इट अराइजेज ड्यू टू ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ द सिलेलरी मसल्स एंड डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस। तो यह दो कारणों से होता है। एक तो जो सिलेलरी मसल्स हैं यह जो है कि ग्रेजुअली जो है कि वीक हो जाते हैं। ठीक है, तो इनमें जो फ्लेक्सिबिलिटी का जो प्रॉपर्टी है या एक्मोडेशन की जो प्रॉपर्टी है, एक्मोडेशन की जो प्रॉपर्टी वहाँ से यह डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, दूसरा जो है कि जो आई लेंस है उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो जिस तरह से फास्ट जो है कि अपने फोकल लेंथ को चेंज कर सकता था जब यंग एज में होती थी आइज, तो वह जो है कि ओल्ड एज में जो है कि क्या जाती है, डिमिनिश हो जाती है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी। और जो सिलेलरी मसल्स हैं, ठीक है, जो कि एकोमोडेशन के लिए हेल्प करती हैं, आइज की एकोमोडेटिंग पावर को चेंज करने में हेल्प करती हैं, वो भी क्या जाती है, वीक हो जाती है। इसी वजह से जो नियर पॉइंट्स है वह एज के साथ दूर होता चला जाता है और जो है कि हमें जो है कि प्रेसबायोपिया हो जाता है। ठीक है, हम जो है कि नियर ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाते। ठीक है, समटाइम्स ए पर्सन में सफर फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। तो कुछ ऐसे भी कंडीशंस में होते हैं कुछ पर्सन जिनको दोनों तरह के डिफेक्ट्स जो है कि एक साथ ही हो जाते हैं, मीन्स मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों हो जाते हैं। मायोपिया में क्या होता है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट दिख नहीं पाते हैं। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि नियर ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली दिख नहीं पाते हैं। तो ये दोनों दिक्कतें होती है, ना तो ये दूर के ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं और ना ही पास के ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, सच पीपुल्स ऑफ्टन रिक्वायर बाईफोकल लेंसेज। तो ऐसे जो पीपुल्स होते हैं, पर्सन जो होते हैं, इनके लिए बाईफोकल लेंस की ज़रूरत पड़ती है। मीन्स ऐसे ग्लासेस की ज़रूरत पड़ती है जिसमें दो तरह की फोकल लेंथ अवेलेबल हो। ठीक है, एक जो कि मेट्रोपिया को करेक्ट करे और दूसरा जो है कि हाइपरमेट्रोपिया को भी क्या करे, करेक्ट करे। ठीक है, तो ऐसे जो बाईफोकल लेंसेज होते हैं इसमें क्या होता है, इट कंसिस्ट मीन्स बाईफोकल लेंस कंसिस्ट ऑफ बोथ कनकेव एंड कन्वेक्स लेंसेज। तो इसमें दोनों लेंसेज यूज किए जाते हैं, कनकेव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस। तो कनकेव लेंस जो होता है जो मायोपिया को करेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है और कन्वेक्स लेंस जो होता है वह हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या किया जाता है कि इसमें जो ग्लास के होते हैं उसका अपर पार्ट जो होता है, द अपर पोर्शन कंसिस्ट ऑफ कनकेव लेंस। तो यह जो कनकेव होता है अपर पार्ट कनकेव, उससे क्या होता है कि जो मायोपिया की जो डिफेक्ट है आइज में उसको जो है फैसिलिटेट करता है, उसको जो है कि रिमूव करता है। एंड लोअर पार्ट इज ए कन्वेक्स लेंस, और लोअर पार्ट जो है कि कन्वेक्स लेंस होता है जिससे जो है कि वह नियर ऑब्जेक्ट को इजीली देख सकता है। जैसे हमें जब देखना होता है दूर का ऑब्जेक्ट तो हमें सर को इस तरह ऊपर करना होता है, तो हमारी जो आईज होती है, लेंस जो लगा है ग्लास जो है इसके अपर पोर्शन पर जाती है, तो इसलिए जो है कि हम अपर पोर्शन से हम दूर के ऑब्जेक्ट को देखते हैं। तो उसको करेक्ट करने के लिए हम कनकेव लेंस यूज करते हैं। और यदि हमें पास का कोई देखना है इस तरह से, रीडिंग करनी है बुक को इस तरह से, तो हमारी जो आई होती है वो नीचे की तरफ फोकस होती है ग्लास में, तो इसलिए नीचे का जो पोर्शन होता है वह जो है कि कन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है, जो कि जो हाइपरमेट्रोपिया है उसको करेक्ट करने के लिए किया जाता है।
तो स्टूडेंट्स, आई होप ये जो डिफरेंट टाइप के जो डिफेक्ट्स थे, डिफेक्ट्स इन द विजन, यानी उसके करेक्शंस आपको समझ में आ गए होंगे। तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और साथ ही अपने दोस्तों को भी इसे सजेस्ट करें जिससे वे लोग भी इससे लाभ ले सकें। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।